क्या शरबत भी जिहादी हो सकता है? शरबत रूह अफ़ज़ा को भारत के रहने वाले हिंदुओं ने शरबत जिहाद क्यों करार दिया है? योगा गुरु बाबा रामदेव शरबत रूह अफ़ज़ा के खिलाफ कैंपेन चलाने लगे। उनका शरबत गुलाब बिकना बंद हो गया। क्या भारतीय हिंदुओं की अक्सरियत गौ मूत्र पीने और गाय का गोबर खाने में लगी हुई है? भारतीय हाई कोर्ट ने शरबत को जिहादी करार देने का अमल इंतहाई अहमकाना करार दे दिया है। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। पागल तो आपने बहुत देखे होंगे, चुपचाप बैठे हुए पागल, हर दम खलाओं में तकने वाले गुमसुम पागल, मुसलसल हंसते रहने वाले पागल, मुस्तकिल रोने वाले पागल, लोगों को बिला वजह गालियां बकने वाले पागल, मुंह से झाग उड़ाने वाले पागल, तशन्नुजी झटकों में मुब्तला रहने वाले पागल, बरहना रहने वाले पागल और हर किसी को पत्थर मारने वाले पागल। पागल कई तरह के होते हैं। पागल खाने में ऐसे ऐसे पागल होते हैं जो लोगों को पागल समझते हैं, जो डॉक्टरों को पागल समझते हैं, जो विजिटर्स को पागल समझते हैं। लेकिन एक किस्म पागलों की ऐसी है जिन्हें साइंस तो पागल नहीं मानती, क्योंकि उनका पागलपन इस्तरारी नहीं बल्कि इख्तियारी होता है। लेकिन उनकी हरकत और सकनात और गुफ्तगू से साफ मालूम हो जाता है कि ये पक्के पागल हैं। अब इस बात में कोई शुबा नहीं रह गया कि मजहबी पागलों की कैटेगरी में भारत का मुकाम सबसे बुलंद है। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में आए रोज कोई ना कोई किरदार मुसलमान दुश्मनी में पागल हुए जा रहा है। सबसे पहले नथुराम गॉडसे ने मजहबी पागलपन की मिसाल कायम की और आज़ाद भारत के बानी मोहनदास करमचंद गांधी जी को सिर्फ इसलिए गोली मारकर कत्ल कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान की असासे पाकिस्तान के हवाले ना किए जाने तक मरण व्रत रख लिया था। फिर पागलपन के इसी अमल को राष्ट्रीय सेवक संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी BJP, इन दोनों ने मुस्तकिल बुनियादों पर इख्तियार किया और इन तंजीमों के अरकान की अक्सरियत को मजहबी पागलपन के शदीद दौरे पड़ना शुरू हुए। इन पागलों ने पहले ये कहना शुरू किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर है, लेकिन जब बरस की कोशिशों के बाद भी बाबरी मस्जिद के नीचे से राम ना निकल पाए तो बाबरी मस्जिद के ऊपर ही उनका मंदिर बना डाला। अपनी इन्हीं हरकतों से इन मजहबी पागलों ने दुनिया भर में भारत का नाम खूब अच्छी तरह तबाह बर्बाद किया है। सन 1947 में पाकिस्तान जाते हुए मुसलमानों का कत्लेआम, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिखों के मरकजी मजहबी मकामात पर फौजकशी, दिल्ली में सिखों के जानो माल का बड़े पैमाने पर अतलाफ, आबादी कंट्रोल करने के नाम पर मुल्क भर में हंगामी हालत का निफाज करके करोड़ों औरतों को बच्चे पैदा करने की सलाहियत से ही महरूम कर देना, समझौता एक्सप्रेस पर हमले, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलसल जुल्म सितम। गरज हम क्या क्या कहें कि भारत में बसने वाली हिंदू अक्सरियती आबादी की ज़्यादातर तादाद ने कैसे कैसे पागलपन का मुजाहरा करके दिखाया है। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुक रही। भारत में बसने वाले हिंदुओं ने अपनी जानों के अंदर, अपने दिमागों के बीच एक और नई तरह का पागलपन ईजाद किया है और वो है लव जिहाद। अब देखिए ना, ये पागलपन नहीं तो और क्या है कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके करोड़ों हमनवा भारतीय हिंदू इस बात पर यकीन करते हैं कि मुसलमान लड़के वजीह व दिलकश हैं, तो हिंदू लड़कियां उनके इश्क में मुब्तला होकर अपना मज़हब तब्दील करके मुसलमान हो जाती हैं और मुसलमान लड़कों से ब्याह कर लेती हैं और मुसलमानों के बच्चे पैदा करके उनकी आबादी में इजाफे का सबब बनती हैं। मजहबी पागलपन में मुब्तला भारतीय हिंदू इस सारे अमल को लव जिहाद का मजनूनाना नाम दे चुके हैं। अब कोई पूछे उनसे कि लव और जिहाद, इन लफ्ज़ों के इश्तराक से तो यही ज़ाहिर होता है कि ये इस्तिलाह घड़ने वाला, इस पर यकीन रखने वाला और इसकी बुनियाद पर अपने अक़वाल अफ़आल की बुनियाद रखने वाला किस कदर बड़ा पागल होगा। क्या उन्होंने ये कभी नहीं सोचा या किसी ने उन्हें कभी इस रुख पर सोचने का मशवरा नहीं दिया? अच्छा, अब मैदान में उतर आए हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव योगा के माहिर हैं और आयुर्वेदिक अद्वियात भी बनाते हैं। उन्होंने रूह अफ़ज़ा के मुकाबले में एक शरबत गुलाब भी मार्केट में मुतारिफ करा रखा है। अब चूंकि लाल शरबत की कैटेगरी में रूह अफ़ज़ा का दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं है,
तो हसद की आग में जलते हुए हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा रामदेव ने पूरे बड़े सग़ीर में मशहूर शरबत रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद का नाम दे दिया है। भाई रूह अफ़ज़ा तो एक शरबत है सुर्ख रंग का, जिसमें कई तरह की जड़ी बूटियों के साथ मिठास और अर्के गुलाब शामिल होते हैं। ये शरबत दवासाज इदारे हमदर्द की जानिब से बनाया जाता है और हिंदुस्तान की तकसीम से भी कई अशरों पहले से ये शरबत पूरे बड़े सग़ीर में फ़रोख्त होता है और सब छोटे बड़े गर्मियों के मौसम में इससे खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शरबत रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान में भी बनाया जाता है और पाकिस्तान में भी हमदर्द नाम का ये अद्वियात साज इदारा कायम है जो हकीम मोहम्मद सईद शहीद ने बनाया था। भारत वाला हमदर्द उनके वालिद ने बनाया था जो उनके बाद हकीम सईद के बड़े भाई चलाते थे और अब ये इदारा नई नस्लों के हाथों में है। अच्छा, अब ये तो भारतीय हिंदुओं पे डिपेंड करता है, उनकी ज़हनी हालत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के इस चीज़ का क्या तज्ज़िया करें, हमें तो समझ नहीं आती कि गर्मी का मुकाबला करने के लिए क्या आप रूह अफ़ज़ा शरबत पिएंगे या गाय का पेशाब पिएंगे। ऐसे ऐसे मुतनाज़ा बयानात आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मुतनाज़ा बयानात आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है कि रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद करार देते हैं और जो उनकी अपनी आयुर्वेदिक कंपनी है बाबा रामदेव की, उसका वो जो लाल रंग का शरबत है उसको वो शरबत गुलाब कहते हैं। वो कहते हैं शरबत रूह अफ़ज़ा ना पीजिए, आप जिहादी बन जाएंगे। रूह अफ़ज़ा उन आंखों को शरबत जिहाद ही तो दिखाई देगा जिन आंखों को गाय का पेशाब सेहत अफ़ज़ा दिखाई देता है। लिहाजा हम तो यही कह सकते हैं कि आप शौक़ से गाय का पेशाब पी लें और रूह अफ़ज़ा हमारे लिए रहने दें। इंडिया में ये बहस पहले भी कई मरतबा छिड़ चुकी है और अब एक मरतबा फिर गाय के पेशाब और रूह अफ़ज़ा के हवाले से मुबाहिसा नज़र आ रहा है। इसी से इस पागलपन का इस कौम की अंदाज़ा किया जा सकता है। इब्तदा इस मुबाहिसे की इस बार उस वक्त हुई जब एक सहाफ़ी ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और रियासत महाराष्ट्र की काबीना के रुकन नीतीश राय से सवाल पूछा कि गर्मी आ गई है, अब आप इससे मुकाबला करने के लिए क्या पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा या शरबत गुलाब। अब रूह अफ़ज़ा मुसलमानों का है, हालांकि शरबत मुसलमान या हिंदू नहीं होता। भाई क्या हो गया आपके दिमागों को, क्या हो गया आपके दिलों को, क्या हो गया आपके शऊर को। शरबत तो शरबत होता है। तो उनसे जब पूछा गया नीतीश राय से कि आप गर्मी का मुकाबला करने के लिए रूह अफ़ज़ा पिएंगे ये शरबत गुलाब, अब शरबत गुलाब बाबा रामदेव की कंपनी बनाती है, तो उसके जवाब में नीतीश राय ने कहा कि गाय का मूत्र जो है वो पीते हैं वो, क्योंकि इसके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब ये मतलब यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी ज़हनी हालत क्या है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि उन्हें नेक नियति के साथ रूह अफ़ज़ा कौन देगा, तो गाय मूत्र उन्होंने पीना है, अब उनकी मर्ज़ी है। इस किस्से की इब्तदा दरअसल चंद रोज़ पहले हुई जब योगा गुरु रामदेव ने मुख्तलिफ तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई और उस दौरान शरबत रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद करार दे दिया। और ये भी उन्होंने कहा कि इस मुख्तलिफ तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स और शरबत रूह अफ़ज़ा के नाम पर टॉयलेट क्लीनर्स बेचे जा रहे हैं। अब हालांकि ये टॉयलेट क्लीनर्स जो हैं वो तो एसिड के बने हुए होते हैं, वो शरबत में कैसे डाले जा सकते हैं। अजीब बात है ना, अजीब बात है। अजीब बात करने के लिए अजीब तरह के शख्स दरकार होते हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने फ़ौरन शरबत रूह अफ़ज़ा को भारत में एक निशाने पर रख लिया और वायरल होने वाले वीडियो में बाबा रामदेव ने चूँकि इल्ज़ाम लगाया था कि शरबत जिहाद वाले अपने मुनाफे से मसाजिद और मदारिस तामीर कर रहे हैं, तो पूछा जाना चाहिए कि पतंजलि की कमाई से, पतंजलि कंपनी है बाबा रामदेव की, उन्होंने कितने मंदिर बनाए हैं उससे। भाई जो कमाता है वो कुछ बनाता भी है, तो जो चीज़ कमाता है उससे जो वो चीज़ चाहता है वो बनाता है। कानून और अखलाक के मुताबिक उसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है। आप मस्जिद बनाएं या मंदिर, जो आपका अकीदा है उसके मुताबिक करेंगे तो किसी को किसी के ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए इस हवाले से। लेकिन पागलपन की कोई हद, कोई सरहद नहीं होती। रामदेव ने ये इल्ज़ाम आयद करने के बाद लोगों को मशवरा दिया कि वो बाज़ार में दस्तयाब शरबतों के बजाय उनकी कंपनी का गुलाब शरबत खरीदे। पतंजलि जो कि कंपनी है बाबा रामदेव की, उसकी वेबसाइट पर अजीबोगरीब तरह की पोस्ट्स की गई हैं, अजीबोगरीब तरह की वीडियोस की गई हैं। कहीं तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर्स करार देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर्स करार देते हैं, और तो कहीं शरबत रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद करार देते हैं। और लोगों पे जोर दिया गया है कि अगर आप अपने बच्चों को टॉयलेट क्लीनर से बचाना चाहते हैं और जिहाद जैसी चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पतंजलि के शरबत और जूसेस ही घर में लाएं। तो दरअसल तो ये कारोबार का मसला हुआ ना, ये मज़हब का तो मसला ना हुआ।
आपके प्रॉफिट्स में कोई कमी आ रही है तो आप उसके लिए किसी और तरह की कोशिश करें, कारोबारी कोशिशें करें, मुनाफरत मत फैलाएं। अच्छा, अब बाबा रामदेव पर जब मुनाफरत फैलाने और मजहबी बुनियाद पर समाज को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो किसी मखसूस प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लिया था, और अगर शरबत जिहाद रूह अफ़ज़ा वालों ने ज़ाती तौर पर ले लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो शरबत जिहाद अपने आप को समझ रहे हैं। दरअसल इन्होंने कहा ही उसको शरबत जिहाद है, तो मुसलमान तो खुश होंगे उसके ऊपर के। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा शरबत दुनिया में ईजाद हो गया है जिससे उनके अंदर जिहादी रूह मुतहरिक हो सकती है, तो हम तो फिर पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बहुत खुश होंगे। याद रहे कि बाबा रामदेव के इस बयान के खिलाफ रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था, यानी हमदर्द के इदारे ने। अब नाम देखिए, हमदर्द क्या नाम है, कैसे लोग होंगे जिन्होंने इसका नाम हमदर्द रखा, यानी कि जो आपके दर्द में आपका शरीक हो। मंगल 22 अप्रैल को इस केस में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस अमित बैंसल ने इस बयान को जो कि बाबा रामदेव ने किया वो अदालत के ज़मीर के लिए एक झटका करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बयान नाकाबिले दिफा है। अच्छा, अब हमदर्द के वकला भी वहाँ पे पेश हुए। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट की तौहीन की गई है और ये मामला हमदर्द की इंतज़ामिया की समझ से बालातर है। हमदर्द के वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूह अफ़ज़ा की प्रोडक्ट की ये तौहीन का ये मामला जो है वो उनकी अकल से बालातर है कि ये क्या हो रहा है भारत के अंदर। और उन्होंने, उनके वकला ने, हमदर्द के वकला ने ये मौक़िफ़ भी लिया कि दर हकीकत बाबा रामदेव का ये बयान जो है वो फ़िरका वाराना फूट डालने के मुतरादिफ है। अच्छा, कांग्रेस जो है वो इस मामले में मुसलमानों की हिमायत में या हमदर्द की हिमायत में या बाबा रामदेव के ख़िलाफ़ या शऊर की हिमायत में, जो असल बात है, वो मैदान में उतरी है और उन्होंने कहा कि रामदेव का बयान बहुत तकलीफ़ देह है और मजहबी जज्बात को भड़काने वाला है, और रूह अफ़ज़ा की फ़रोख्त को शरबत जिहाद कहना ना सिर्फ तौहीन आमेज़ है बल्कि गैर कानूनी भी है। अच्छा, बाबा रामदेव से कोई पूछे कि ये जो बाबा का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ये भी तो मजहबी लफ्ज़ है। हम तो बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं सूफ़ी, फिर बाबा बुल्ले शाह हमारे बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए हैं, तो बाबा का लफ्ज़ आप क्यों लगाते हैं अपने नाम के साथ भाई? रामदेव का है ना अपने आप को, बाबा क्यों कहलवाते हैं? बाबा के अलावा आपको कोई लफ्ज़ नहीं मिला? ये तो बाबा का लफ्ज़ भी फिर जिहादी है, बाबा का लफ्ज़ भी फिर इस्लामी है, बाबा का लफ्ज़ भी फिर पाकिस्तान का है, तो फिर आपके खिलाफ भी कोई केस होना चाहिए। इससे कबल भी बाबा रामदेव ने अपनी कई मसनूआत के तिबी फ़वाइद के दावों पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तंबीह के बाद माफ़ी मांगी थी। मिसाल के तौर पर कोरोना के दौरान उन्होंने एक दवा बनाई जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि ये कोरोना का इलाज है, और उनका ये दावा गलत निकला। फिर एक मौका पर उन्होंने एलोपैथी को नाकारा तरीक़े इलाज करार दिया और इस पर भी उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। लेकिन मजहबी पागलों की एक ख़ास निशानी होती है, और वो ये कि वो अपने आप को हमेशा और हर तरह की तनकीद से बालातर गर्दानते हैं। तो रामदेव को भी इस सब की कोई परवाह नहीं। अब खुदा ही जानता है कि रामदेव कहीं अपने शरबत गुलाब में गौ मूत्र तो नहीं मिला रहे। हाईकोर्ट को इसकी तहकीक करनी चाहिए, इदारों को इसकी तहकीक करनी चाहिए। यकीनन उनकी जो ज़हनी हालत है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी मसनूआत को एक तफसीली लेबॉरेटरी चेक में से गुजारा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी तक मुख्तसर सा एक तबका हिंदुओं का ऐसा मौजूद है जो अक्ल शऊर का दामन अभी तक मजबूती के साथ अपने हाथों में थामे हुए हैं। ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे पंडित हैं, ऐसे पुरोहित हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, जो इस बात को समझते हैं और साफ साफ कहते हैं कि गाय के बछड़े तक को मालूम है कि गाय का दूध पीना है, माँ का दूध पीना है, मूत्र नहीं पीना, पेशाब नहीं पीना उसका। इसलिए गाय के बछड़े कभी भी मूत्र नहीं पीते गाय का, हमेशा दूध ही पीते हैं। लेकिन बहुत से अहमक हिंदू मत का मजाक उड़ाते हुए गाय मूत्र पिए चले जा रहे हैं। हिंदू मत की तालीमात में इस तरह नहीं है, लेकिन भारत में फैले इस मजहबी पागलपन का अब क्या इलाज है? आप भी इस बारे में सोचिए और कुछ तजवीज़ कीजिए। हम भी इसी बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आखिर ये इंसानियत का मसला है। और हंसते मुस्कुराते रहें, और अल्लाह करे कि आप पागलों से और ख़ुसूसी तौर पे मजहबी पागलों से महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।